अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली। वैसे तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने हेटर्स का या ऐसे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते जिनमें उनको बुरा भला कहा गया हो या उनकी कुछ गलतियां बताई गई हों। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझे बुरा भला भी कहते हैं, मुझे सुनना भी पड़ता है। कुछ बेमानी से कमेंट होते हैं, उनका रिप्लाई करने को दिल नहीं करता क्योंकि लोग वैसे कह देते हैं कि आपको पता ही नहीं है। भाई अगर मुझे नहीं पता तो आप किसी और का वीडियो देख लें। कमेंट सेक्शन में आपने बता दिया मुझे नहीं पता, आपका काम ख़त्म हो गया। बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि मुझे नहीं पता। अब आज दो कमेंट मुझे मिले हैं तो उनका रिप्लाई करना मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि वो रीज़नेबल कमेंट थे। सबसे जो पहला कमेंट था उसमें मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि शायद उनको अच्छा ना लगे जिनका कमेंट था, तो हम सीधा टॉपिक की तरफ ही जाते हैं। सबसे पहला जो कमेंट था वो ये था कि भाई आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। आप कहते तो हैं हर वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, मैं जो कहता हूं कि मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके कमेंट में ही नीचे लिख के रिप्लाई कर दूंगा। ये ज़रूरी नहीं होता। अगर छोटा सा कोई आंसर है तो मैं नीचे लिख दूंगा, 1-2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन तक लिख दूंगा। लेकिन अगर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो 10 मिनट तक बन सकती है तो बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बना दूँ। अब आपका जो कमेंट था वो शायद मुझसे मिस हो गया, और काफ़ी सारे कमेंट जो हैं वो मिस हो जाते हैं क्योंकि देखें अब मेरे तकरीबन 60,000 सब्सक्राइबर से ऊपर जा चुके हैं। तो आप देख लें उनमें से कुछ 40,000 सब्सक्राइबर तो मेरे एक्टिव होंगे। अगर 40 नहीं है तो आप 20,000 ही लगा लें। 20,000 सब्सक्राइबर चलें, सोच लेंगे मेरे एक्टिव होंगे। 20,000 सब्सक्राइबर में से भी अगर मुझे डेली के बेस पे सिर्फ 5,000 लोग कमेंट करते हैं तो ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। आपके सामने नंबरिंग है, आप चेक कर सकते हैं। 5,000 कमेंट अगर मुझे डेली आती हैं तो मैं उनका रिप्लाई कैसे कर सकता हूँ हर कमेंट का। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मैंने खाना भी खाना है, कहीं जाना भी है, मेरी फैमिली भी है, टाइम भी देना होता है, सर में दर्द होती है, थकावट होती है, सोना होता है, ये सब काम होते हैं। तो मैं हर कमेंट का नीचे लिख के रिप्लाई कैसे कर सकता हूँ? पढ़ना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं सिर्फ यूट्यूब के कमेंट ही पढ़ता हूँ। ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर मैं और कुछ भी नहीं करता। फेसबुक मैंने बंद कर दी है, टिकटॉक मैंने चलाना बंद कर दिया है, पबजी में पहले नहीं खेलता था, वैसे अब भी बैन हो गई है। खैर, बैन होने के बावजूद भी मैं चला सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं खेलता। जस्ट मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरा और कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट ही पढ़ता हूँ। लेकिन मैं उनमें से जमा करता हूँ कि अगर 10 कमेंट एक ही सवाल पे हैं तो मैं एक ही वीडियो बना के उसका रिप्लाई कर दूँ। चले, आपका कमेंट मैंने आपको बता दिया। आपने पूछा था कि मैंने फार्मूला क्रीम 3-4 साल पहले यूज़ की थी और उसमें मैंने स्टिलमिन्स, आर्ची, बेटनोवेट ये चीज़ें मिक्स करके मैंने यूज़ की थी। तो अब मुझे जो है स्किन का कलर पहले वाला भी नहीं मिल रहा, पहले से भी डल हो गया है। तो जैसा कि मैंने पहले अपनी कई वीडियो में बताया है और मैं बताता रहता हूँ, आगे भी बताऊँगा इंशाल्लाह, कि फार्मूला क्रीम का जो भी यूज़ करते हैं उनकी स्किन को एडिक्शन हो जाती है और कोई भी क्रीम रिज़ल्ट नहीं देगी। आपने पूछा कि ऑर्डिनरी का कैफ़ीन जो है वो आप यूज़ कर रही हैं, कैफ़ीन। तो देखें, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपका रिप्लाई करना चाहूँगा। कैफ़ीन आपको रिज़ल्ट देगा। कैफ़ीन एक अच्छी चीज़ है आपकी स्किन के लिए, आपको जो है रिज़ल्ट मिलेंगे उसके, लेकिन तब मिलेंगे अगर आपकी स्किन एडिक्ट नहीं है। उसमें आपने जिक्र किया है बेटनोवेट का। बेटनोवेट के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया था कि जो लोग बेटनोवेट का इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन बाद में आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज हो जाती है जब वो बेटनोवेट का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। अगर वो दोबारा से शुरू कर देते हैं तो उनकी स्किन पहले वाली हालत में आ जाती है, लेकिन उनको बेटनोवेट डेली के बेस पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब कोई मसला नहीं है, 60-70 रुपए की आइटम है, हम डेली के बेस पे इस्तेमाल कर भी सकते हैं, रात को सोते हुए लगा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप डेली के बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आहिस्ता से आपकी स्किन और डैमेज होने के करीब चली जाएगी। फिर कभी 1-2 दिन भी आपने छोड़ दी तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। चलें, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कैफ़ीन का यूज़ करते हैं या करती हैं तो आपको अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे तो आप छोड़ दें और वापस बेटनोवेट का एक दफ़ा इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता से उसको छोड़ने की कोशिश करें और साथ में कैफ़ीन का यूज़ भी करते रहें। चलें, ये तो आपके कमेंट का रिप्लाई हो गया। अब दूसरा जो कमेंट था वो थोड़ा सा हेट वाला कमेंट था, लेकिन उसका रिप्लाई भी करना मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो उनका रिप्लाई करना ज़रूरी होता है। कमेंट में मुझे बताया गया है कि देखें, आपने पहले तो बता दिया था कि रेटिन ए के बारे में मैंने जो वीडियो बनाई थी ट्रिटिनियन के बारे में, कि ट्रिटिनियन को इस्तेमाल ना करें, मैंने उसमें क्लियर कट मना कर दिया था। और अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो शायद आपने गलती कर दी है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बुरा भला तो बोल रहे हैं, लेकिन आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा। मैंने उसमें प्रूफ दे के बात की थी कि जिन लोगों ने ट्रिटिनियन का यूज़ किया है उन्होंने क्लेम किया है कि हमें इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिले। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ और मेंशन कर देता हूँ। देखें, बात सुने मेरी गौर से, कि हर प्रोडक्ट मैं अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करूँ ये मुमकिन नहीं है।
ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं हर प्रोडक्ट लेके आऊँ, उसको घर में 4-5 महीने तक यूज़ करूँ, फिर आपको रिव्यू दूँ। एक वक्त में मैं अगर एक प्रोडक्ट का यूज़ कर भी लूँ तो 3-4 महीने के बाद आपको सिर्फ एक वीडियो मिलेगी। डेली के बेस पे मैं आपको क्या बताऊँगा? तो ज़रूरी है कि मैं लोगों से उसका रिव्यू लूँ जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया है। हॉनेस्ट रिव्यू होते हैं, उन्होंने पैसे नहीं लिए होते। और तकरीबन 500, 1000, 1200 रिव्यू अगर मिलते हैं, उनमें से हम उठाते हैं कि मेजॉरिटी लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि लोगों ने इस्तेमाल किए, इसके रिजल्ट अच्छे मिले। अगर टिटेनियन के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो बुरी है, इसको इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की हिदायत के बिना इस्तेमाल ना करें, या डॉक्टर कह भी देता है तो इस्तेमाल ना करें, लोग तो इस हद तक कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ही बेकार है। तो मैंने आपको जस्ट लोगों की बेस पे रिव्यू दिया है और उसमें मैंने साथ में स्क्रीनशॉट लगा के प्रूफ दे दिया था। अच्छा, अब आपका कहना ये है कि मैं टिटेनियन को बुरा क्यों कह रहा हूँ और रेटिनल को अच्छा क्यों कह रहा हूँ। आपने कह दिया कि भाई आप डफर हो, आप के ऊपर पहले यकीन था, अब यकीन नहीं है। इतनी सी बात पे अगर आप मुझ पे यकीन करना छोड़ दें तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। देखें, टिटेनियन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी कई दफ़ा जो मेडिकल अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें आपको पता चलेगा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बंद कर दी हैं, बैन कर दी हैं गवर्नमेंट ने, और उनके साइड इफ़ेक्ट काबिल बर्दाश्त नहीं थे। उसमें स्टीरॉयड भी शामिल हैं। आपको पता है पाकिस्तान में स्टीरॉयड बैन है, इसी वजह से बैन है क्योंकि स्टीरॉयड जब शुरू किए गए थे तो वो बैन नहीं किए गए थे। स्टीरॉयड चल रहे थे पहले, इजीली हर बंदा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे पता चला इसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो उसको बैन कर दिया गया। अब आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल पाकिस्तान में नहीं कर सकते। अगर जिम वगैरह का या कुछ आप नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा। अब मैंने रेटिनल को अच्छा इसलिए कहा, ये विटामिन ए की एक फॉर्म है, विटामिन ए अल्कोहल है। इसका यूज़ आपकी स्किन के लिए बुरा नहीं है, और जिन लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने हॉनेस्ट रिव्यू यूट्यूब के ऊपर भी दिए हैं, अमेज़ॉन के ऊपर भी दिए हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं उनके ऊपर, उनकी कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारे आपको रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ जो रेटिनल को अच्छा कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर रेटिनल आपकी स्किन के साथ सूट नहीं करता तो मैंने बता दिया कि अगर सूट नहीं करता तो आप बंद कर दें। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ। पॉसिबल नहीं है कि मैं खुद यूज़ करूँ और आपको रिज़ल्ट बता दूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि अगर मैं इसको अपनी स्किन के ऊपर ट्राई करके आपको रिज़ल्ट दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, उसके ऊपर मैं आपको कोई कि जितनी भी दलीलें दे लूँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मुझे बुरा भला कहना चाहते हैं तो पहले उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। टिटेनियन और रेटिनल बिल्कुल मुखालिफ चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है कि मैं एक ही चीज़ को बुरा कह रहा हूँ और फिर उसको अच्छा कह रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं कि मैंने पहले उसको बुरा कह दिया था अब उसको अच्छा कह रहा हूँ, या पहले अच्छा कह दिया अब बुरा कह रहा हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने उसको अच्छा कह दिया, किसी को उसके रिज़ल्ट नहीं मिले, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे तो आप इस्तेमाल ना करें। हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, हर किसी की डाइट अलग होती है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है। किसी ने धूप में निकलना है, किसी ने एसी वाले कमरे में बैठना है, किसी ने बाइक पे सफ़र करना है, किसी ने ट्रेन में सफ़र करना है, किसी ने गाड़ी में सफ़र करना है। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर रिज़ल्ट भी अलग अलग ही आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखा करें। नाराज़गी, गुस्सा, हेट कुछ भी ना किया करें प्लीज़। पहले वीडियो को तसल्ली से पूरा देख लिया करें, उसके बाद आप मुझे हेट दें और मैं आपको उसकी दलील देने को तैयार हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो सॉरी एंड सॉरी अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।